हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे जिससे आप इजीली अपने इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या फिर पीसी में क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में www.indianbanknetbanking.in टाइप करके सिंपली आप सर्च कीजिए। फर्स्ट में इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग का ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगा, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप लॉग इन फॉर नेट बैंकिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। तो आपके सामने इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स में आप अपने इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग का यूजर आईडी को फिल करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर इस बॉक्स में फिल करेंगे। इसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। इस बॉक्स में आप अपने नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड को फिल कीजिए। इसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कीजिए। अब आप अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। जैसे ही आप अपने इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन होते हैं, आपको डैशबोर्ड पर ही फंड ट्रांसफर का सेक्शन दिखाई देगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। फंड ट्रांसफर के सेक्शन में आपको मल्टीपल पेमेंट मेथड दिखाई देगा, जैसे IMPS, RTGS, NEFT जैसे पेमेंट मेथड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में बेनिफिशियरी को ऐड किए बिना फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप IMPS 24/7 ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। मैं इसी पेमेंट मेथड का यूज करके फंड ट्रांसफर करने वाला हूं, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है। अब आपको बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट डिटेल्स को फिल करना होगा। इसके लिए आपको बेनिफिशियरी का बैंक नेम, IFSC कोड, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और ट्रांसफर अमाउंट इंटर करना होगा। ठीक है। सभी डिटेल्स को केयरफुली इंटर करें और वेरीफाई करें कि सारी डिटेल्स सही है या नहीं। तो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑप्शन का सिलेक्ट करना होता है। टाइप ऑफ ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप किस तरह का फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग में आपको दो अलग अलग टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑप्शन मिलता है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में इंडियन बैंक मीन्स जिस पर्सन को आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर सामने वाले पर्सन का बैंक अकाउंट भी इंडियन बैंक में ही है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। सेकेंड ऑप्शन है अदर बैंक्स। अगर सामने वाले पर्सन का बैंक अकाउंट किसी दूसरे बैंक में है, तो आप अदर बैंक्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रॉम अकाउंट मीन्स कि आप कौन से बैंक अकाउंट से फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। अगर आपके पास इंडियन बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट नंबर है, तो आपको अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करने के बाद फ्रॉम अकाउंट ऑप्शन में से वो अकाउंट चूज करना होगा जिसके थ्रू आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। जिस अकाउंट को चूज करेंगे उसी अकाउंट से पैसा डेबिट होगा फंड ट्रांसफर करने के बाद। इसके बाद इस बॉक्स में बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर को इंटर करेंगे। अकाउंट नंबर को वेरीफाई करने के लिए इस बॉक्स में दोबारा से अकाउंट नंबर को फिल करेंगे। इस बॉक्स में अमाउंट इंटर कीजिए। आप जितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना अमाउंट इंटर कीजिए। इस बॉक्स में बेनिफिशियरी के अकाउंट का IFSC कोड को फिल कीजिए। जैसे ही IFSC कोड को फिल करते हैं, बेनिफिशियरी के बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक रिमार्क का ऑप्शन मिल जाता है। ये ऑप्शनल है, मतलब आपको इसमें कुछ लिखने की कोई कंपल्सन नहीं है। अगर आपको इसमें कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, वरना इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। ये रिमार्क सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए दिया जाता है और आपके ट्रांजैक्शन के लिए कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस बॉक्स में आप अपने इंडियन बैंक के नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड को फिल करेंगे। सभी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको एक बार फिर डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा।